वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं चिंतपूर्णी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये आनंदपुर के रास्ते से होते हुए आगे की ओर जाती है। तो हम अपनी बाइक पर निकले हैं और जो रास्ता है चंडीगढ़ से वो 4 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं जाने में। तो हमें रास्ते में ये दिखी है ये नदी। तो अब हम आगे की ओर जाएंगे और फिर आपको जो भी रास्ते में इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और देखिए यहाँ पे लोगों ने कैसे गंद फैला रखा है इतनी अच्छी जगह पर। तो अगर आपको जाना है यहाँ पर तो आपको 3 रास्तों से आप जा सकते हैं। ट्रेन आप ऊना तक ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद वहाँ से बस ले सकते हैं, और चाहे तो आप 43 चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी की बस भी ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारी बाइक है, तो हम इस पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और अगर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर रास्ते में दिखाऊंगी। तो इसी के साथ बने रहिए इस व्लॉग के अंदर, और हम आपको कराएंगे चिंतपूर्णी माता के दर्शन, और वो वहाँ पर क्यों स्थित है और क्या इसका राज है वो भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं जिससे आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में आना चाहें तो आप ऊना तक की ट्रेन ले सकते हैं चंडीगढ़ से ही, और ऊना से रह जाता है सिर्फ 50 किलोमीटर, वहाँ से आप बस ले सकते हैं क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो वहाँ ट्रेन जाती नहीं है। और आपके पास तीसरा रास्ता है कि आप 43 चंडीगढ़ से बस ले सकते हैं सीधा चिंतपूर्णी की, जो कि आपको हर 1 घंटे में मिलती रहती है। तो ये 3 रास्ते हैं जिससे आप जो है चिंतपूर्णी माता के जो दर्शन है वो कर सकते हैं पहुंच के। तो हम पहुंच चुके हैं चौधरी वैष्णो ढाबा। देखते हैं यहाँ पे पराठे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। फाइनली हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट जहाँ पराठे बन रहे हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया पराठा, लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। ये फिर से तंदूरी वाला पराठा ही है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं है यहाँ पे तो खाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास आ चुका है मोटा सा हमारा पराठा और चाय। एक पराठा यहाँ पे 40 रुपीज़ का है। तो फाइनली हमने इस ढाबे पे वही पराठे खाए जो हमें नहीं खाने थे, और बहुत सारी दही भी खा लिया है, जो कि इन्होंने हमें 40 रुपए की हाफ़ कह के चिपकाई, इतनी सारी दही। तो अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। अभी हमारा जो सफ़र है वो 2 घंटे का और है, तो चलिए चलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट आधी दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप है और काफ़ी जो है अच्छा रास्ता है यहाँ पे, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है वो वहाँ पर भीड़ मिल रही है हमें। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है अभी हमें जाते समय, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं आधी दूर, और ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का रास्ता और रह गया है। एज़ कम्पेयर टू नीचे यहाँ पर काफ़ी ठंड है और काफ़ी अच्छा मौसम है। धूप भी थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, लेकिन ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ट्रक वगैरह भी जाते हैं, और ये जो हाईवे है वो काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। और हम भी टाइम पे अब काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 3 घंटे से बस थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो मैप लगाया है हमने, तो 10:43 पर जाना चाहिए उस हिसाब से, और वहाँ पर कितना टाइम लगेगा अभी मुझे नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं, और आपको चिंतपूर्णी की कहानी भी बताएंगे कि वो यहाँ पर क्या क्यों है और उसका महत्व यहाँ पर क्यों है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, तो हम आपको कहानी बताएंगे और कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो हमें रास्ते में मिल गया है एक छल्ली का खेत, और ये देखिए कितनी सारी छल्लियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
देखो कितनी सारी छल्ली लगी हुई है। ये पूरा इतना बड़ा खेत है और इसमें बहुत सारी छल्लियाँ लगी हुई हैं। नेशनल हाईवे 503 for 1 किलोमीटर। और ये मैप वाली हमें बता रही है कि हम थोड़ा गलत आ गए हैं, लेकिन अभी हमने बाइक को रेस्ट दिया है। तो ये देखिए छल्ली के खेत ही है यहाँ पे। तो पंजाब में 2 ही खेत मोस्टली यहाँ पे अभी हैं, एक छल्ली का और एक गन्ने का। तो हमारी जो बाइक है वो अभी रेस्ट कर रही है, थोड़ा काफ़ी गर्म हो चुकी है। तब तक हमने सोचा कि छल्ली की सैर कर लेते हैं। अभी ये पकी नहीं है, वरना मैं यहाँ से तोड़ के भाग सकती थी 2-4। और अगर रास्ते में मेरे को कहीं दिखा कि बड़ी बड़ी छल्ली हैं तो मैं यहाँ से ज़रूर 2-4 इनके खेत से तोड़ के भाग जाऊँगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो 50 किलोमीटर जो है वो चढ़ाई होती है तो और पहाड़ी रूट है। तो ये वो वाला पहाड़ी रूट है जिसकी मैंने अभी आपको बात की थी। तो यहाँ पे जो बाइक है या फिर किसी भी चीज़ का चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो रोड्स हैं वो भी वन वे ही है। तो यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ ही आ सकती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ भी हैं, जिसकी वजह से जो है ड्राइव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट ये ज़्यादा रास्ता नहीं है, ये सिर्फ 50 किलोमीटर का ही है, जिसमें आपको 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी। ये है उनका द्वार। और अगर आप उस द्वार से आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ से आपको ज्वाला जी जो है वहाँ के दर्शन होंगे। तो हम ज्वाला जी पहले ही जा चुके हैं। अगर आपको व्लॉग देखना है उसका तो आप देख सकते हैं, हमने पहले उसका व्लॉग बनाया हुआ है। मैं आपको उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी संकरी हैं और यहाँ पे एक बस जा रही है, उसके अलावा कोई भी गाड़ी आने का या जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। Turn right toward Chintapurni Bazaar Road, then turn left. तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हाँ?
क्यों हाथ हिल रहा है? तो ये इतनी लंबी लाइन है और यहाँ पर कम से कम हमें 1 घंटा लग जाएगा। आज संडे है, इस करके यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो अगर आप जब भी आएँ तो वर्किंग डेज़ में आइएगा, वीकेंड्स में मत आइएगा। तो ये है माता जी का द्वार। फाइनली काफ़ी भीड़ के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं और शायद अंदर कैमरा भी अलाउड ना हो, तो हम थोड़ी देर तक ही वीडियो बना पाएंगे। चिंतपूर्णी जी को भोग 12 से 12:30 बजे तक। तो अब लग रहा है माता चिंतपूर्णी को भोग 12 से 12:30 बजे तक जो दर्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उनका भोग लगता है। तब तक सारे वेट कर रहे हैं और जैसे ही 12:30 बजेंगे दर्शन फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर हम दर्शन कर सकते हैं। तब तक हम यहाँ पर बैठ के वेट करते हैं। हमारे जो दर्शन है वो हो चुके हैं, लेकिन हम दिखा नहीं पाए, अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अगर आप वर्किंग डे पे आएंगे तो आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी यहाँ पे, और अगर आप ऐसे वीकेंड पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है कि आपको दर्शन करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड दिए जाएंगे, उसी में ही आपको दर्शन करना है। और अभी हम इसके अंदर भी जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है अब। तो अब हम निकल चुके हैं बाहर और हमने दर्शन कर लिए हैं और 1:30 बज रहे हैं। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप दर्शन करने के बाद वापसी में खा सकते हैं। वापसी का जो रास्ता है वो डिफरेंट है, लेकिन घूम के वहीं जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, नंगे पैर, और वहीं पे हमारी बाइक वगैरह खड़ी है। तो चलिए अब हम आगे का सफ़र करेंगे, कुछ खाएंगे और कुछ खरीदेंगे, प्रसाद भी सबके ले लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की ओर। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से आप जा सकते हैं ज्वाला जी,
और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी कहानी आपको ज़रूर बताऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि ज्वाला जी में जो है वो उनकी जो जीभ थी, जब उन्होंने अपनी सारी अंगों को काटा था तो अलग अलग जगह पे वो गिरी थी। तो यहाँ पर उनकी जीभ, और ज्वाला जी में उनकी जीभ, और चिंतपूर्णी में उनका जो सर था वो गिरा था, और नैना देवी में उनके नैन गिरे थे। तो ये सब आसपास ही हैं। अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो ये 3 जो शक्तिपीठ हैं 51 में से आप कवर कर सकते हैं। बैठे हो? हाँ बैठ। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अभी हमने प्रसाद भी ले लिया है सबके लिए, और अब हम जाके उनको दे देंगे। और साथ ही में हम एक जगह रुकने वाले हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छी टोकरियाँ दिखी थी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कितने की और कितनी सारी है। काफ़ी क्यूट लग रही थी वो, तो वो भी हम ख़रीदेंगे। और रास्ते में हमें एक जगह पर पैरेट भी दिखा था, तो शायद हम वो भी ले लें अगर वो थोड़ा सस्ता हुआ तो। फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखाती हूँ कि अगर आप वीकेंड्स में आएंगे तो आपको कितनी लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। ख़त्म ही नहीं होगी। और पुलिस वाले ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें इस रास्ते से चले जाना चाहिए, लेकिन हम तो यहीं से जाएंगे। और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं, और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो फाइनली लाइन ख़त्म हुई है यहाँ जाकर। हम भगाते हुए आए थे पूरा। पता नहीं हमें कहाँ से बोला, और हम तो अपने रास्ते ठीक है। यहाँ से इधर जाना है कि इधर जाना है? नहीं, इसके लिए तो मैप लगाना पड़ेगा। नहीं इधर ही है। रास्ता जहाँ खत्म होएगा तो देखिए। अभी नहीं, और तेरी टोकरी वो आगे मिलेगी। यार, यहाँ पे लंगर वगैरह नहीं चलता क्या? चलता होगा ऊपर, तो फिर हम क्या चल कभी देखा नहीं। मेरी जियो टोकरी का। फाइनली हमने ले लिया एक छोटी सी टोकरी, जो कि हमें 120 रुपए की पड़ी है, और वो भैया निकाल रहे हैं। तो यहाँ कोई प्राइस कम नहीं होगा, सारे फिक्स रेट हैं। ये छोटी सी टोकरी हमने ख़रीद लिया 120 रुपए की यहाँ से। काफ़ी क्यूट है ये। अगर मंदिर वगैरह जाना है तो इसमें फूल लेके जाएंगे। तो अभी हम रास्ते में फूल भी लेंगे। तो अब वापसी के टाइम पर हमने इस दुकान पर खाने के लिए सोचा है। हमने बोला है एक आलू गोभी
जो कि हमें पड़ेगी 100 रुपये की, और 5 रोटी, एक रोटी 10 रुपये की। पहले हमने सोचा था हम पराठा खाएंगे, बट पराठा इनके पास ब्रेकफास्ट के टाइम पे होता है, तो अभी सिर्फ लंच मिलेगा। तो अभी हमारी आलू गोभी और रोटी आ रही है, उसके बाद खा के हम निकलेंगे और करीबन 6 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे। तो काफ़ी थक चुके हैं और गर्मी भी काफ़ी हो गई है, धूप काफ़ी तेज़ है। हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। तो हमारी आलू गोभी तो पहुंच गई है, लेकिन हमारी रोटियां नहीं पहुंची हैं अभी। हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। हाथ हमने धो लिए हैं, हाइजीन का हमने पूरा ख्याल रखा है। खड़ो, देखो तुम्हारी फ़ोटो कैसी आती है। 1 मिनट